हेलो, जय हिंद। बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि काफ़ी सारे छात्रों को इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एवं शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती को प्रस्तावित कर दिया गया। और पद आपके कितने? आपके 85,000 पद हैं। इनको हम लोग बिल्कुल डिटेल में, जो आज की नोटिफिकेशन आया है, जो आज की जो न्यूज़पेपर में आपका नोटिफिकेशन आया है, इसके विषय में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आपका एक न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आया है कि आपके 85,000 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी पूरा डिटेल में बताया है। कौन से विभाग में कितनी भर्तियां होंगी यह भी बताया है। आपसे बस कहूँगा कि आप लोग बस लास्ट तक देखिए। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग बहुत शॉर्ट में, बहुत आसानी से हम लोग जानेंगे। क्या है, आपके कुछ भर्ती के पद कितने होंगे? 85,000 पद होंगे। कौन कौन सी भर्तियां आपकी होंगी? टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा में भी आपका भर्तियां आएंगी और रिक्तियों का अधियाचन भेजा जा चुका है। मतलब क्या, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्तियों का ब्यौरा मिलने लगा है। कैसे मिलने लगा, चलिए देखते हैं। और ये प्रक्रिया क्यों हो रही, आपको ये मालूम होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की एक संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2,17,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। और काफ़ी 7-8 साल हो गए बेसिक में तो कोई भर्ती आई ही नहीं है। केवल माध्यमिक विद्यालय में 1,43,000 पद आपके खाली हैं। सरकार इनको जल्द भरने की भारी दबाव में है। दूसरी बात, दबाव इसका नहीं है, दबाव किसका है? दबाव चुनाव का है, क्योंकि चुनाव जीतना है 27 का, उसके बाद जीतना है 29 का। तो दबाव इसका समिति का रिपोर्ट का नहीं है। दबाव आपको भी मालूम, हमको मालूम है। दबाव तो केवल और केवल चुनाव का है। अब बात करते हैं क्या हम लोगों के काम की बात क्या है। तो काम की बात हम लोग देखते हैं। जो प्राइमरी में जो भर्ती होती है वो किसके द्वारा की जाती? आपकी बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नगर क्षेत्र में जो आपके पद खाली हैं वो आपके खाली हैं 15,000 पद। और 15,000 पद का ब्यौरा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको अधियाचन भेजा जा चुका है। मतलब 15,000 पद आपके खाली हैं, उसका जो नोटिफिकेशन है, जो उसकी जो संख्या है, कहाँ पर क्रमवार संख्या है, उसको शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग में भेजा जा चुका। और लगभग इसी तरह आपके 30,000 जो पद हैं वो आपके ग्रामीण में आपके पद खाली हैं, उनका भेजा जाना अभी जारी है। और उनको एक पूरी डिटेल में संख्या आने पर उनको भी ग्रामीण क्षेत्र से भी पदों की जो संख्या है उनको भी आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ पर आपका भेजा जाएगा। और लगभग कितने पद हैं? 30,000 पद। तो आप देख सकते हैं बेसिक में कितने पद आपके हो जाएंगे? आपके 45,000 पद हो जाएंगे। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, ये तो हमको भी, हम लोगों को पहले से मालूम था, पहली बार अधियाचन भेजा गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में 15,000 पद का नगर क्षेत्र का। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र से भी वैकेंसी भेजी जाएगी, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी भेजी जाएगी आपके कितने? 30,000 पद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि अभी तक अधियाचन नहीं भेजा गया था प्राइमरी का। अभी ये अधियाचन प्राइमरी का भेजा जा चुका है नगर क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र में 30,000 पद खाली हैं, इनका भी अधियाचन भेजा जाएगा। फिर क्या करेगा आयोग? रिक्तियाँ निकालेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा। लेकिन इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है, बस छोटा सा पॉइंट है। हाई कोर्ट का एक निर्णय है, लेकिन सरकार को, हम लोगों को मालूम, सरकार को जो काम करना होता है वो अध्यादेश ला के या किसी तरह से नियम बना के वो काम को कर देगा, क्योंकि आगे क्या है? चुनाव है। नेक्स्ट पॉइंट हमको बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है सभी विभाग के लिए निकाली है। तो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसमें भी आपकी वैकेंसी निकाली गई। कितनी? आपकी 23,213 वैकेंसी। इसमें कौन कौन से आपके पद होंगे? उनके पद, आपका शिक्षक होगा, प्रधानाचार्य होगा। स्कूलों की संख्या कितनी है? स्कूलों की संख्या आपकी 4512 है, जिसमें कौन कौन से आपके स्कूल, आपके एडेड विद्यालय आपके स्कूल हैं। और इनका भी क्या हुआ? इनका भी आपका अधियाचन है, जो रिक्तियां का जो ब्यौरा है वो भेजा जा चुका है शिक्षा सेवा चयन आयोग में। आप लोग देख रहे हैं कि अधियाचन भेजा जा चुका है, मतलब रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो भेजा जा चुका है शिक्षा सेवन आपका जो आयोग है शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहाँ आपका भेजा जा चुका है। अब क्या हो रहा है? आपको जो सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी हैं वो अपलोड हो रही हैं। क्या सब्जेक्ट वाइज? आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका मैथ साइंस का जो भी आपकी जो सब्जेक्ट वाइज जो रिक्तियाँ होती हैं वो अपलोड आपकी हो रही हैं।
नेक्स्ट पॉइंट को, क्योंकि ये जो कदम है पिछली बार से कुछ थोड़ा एक कदम आगे की बात हो रही है। दूसरी बात हम लोग करेंगे जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज में। इसमें कितने पद हैं? इसमें आपके पद हैं 8,905 पद हैं। और इसका जो अध्याचन है, ये इसकी वैकेंसी कौन करता है? आपका यूपीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। लोक सेवा को भेजा जा चुका है, इसकी आपकी वैकेंसी चल भी रही है आपकी पीजीटी की। अब उच्च शिक्षा विभाग, जिसको हम लोग डिग्री कॉलेज बोलते हैं, डिग्री कॉलेज में आपके कितनी वैकेंसी खाली हैं? तो डिग्री कॉलेज में आपकी 4,000 पद खाली हैं। और कौन कौन से पद खाली हैं? सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर आपका अशासकीय एडेड प्रोफेसर का, फिर प्राचार्य का, फिर लिपिक या सहायक का। तो आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके 2,200 पद, अशासकीय प्रोफेसर के 1,553 पद, प्राचार्य के 175 पद और लिपिक सहायक के 158 पद आपके हैं। उसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय। मतलब क्या होता है? माध्यमिक विद्यालय गवर्नमेंट की सहायता से चलते हैं, जिनको हम लोग एडेड कॉलेज बोलते हैं। उनमें कितने पद खाली हैं? उसमें भी आपके 24,849 पद आपके खाली हैं। इसमें जो एक प्रक्रिया आपकी एक परीक्षा होनी थी, जिसको पीजीटी की परीक्षा बोलते हैं, ये परीक्षा आपकी क्या है? ये परीक्षा आपकी आयोजित हो चुकी है। लेकिन जो टीजीटी की परीक्षा है वो आपकी जून में प्रस्तावित है। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम इस समय हो रहा है, क्योंकि चुनाव है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें सीखी, कहाँ पे कितने पद खाली हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले माध्यमिक विद्यालय में आपके 23,213 पद, अशासकीय विद्यालय में आपके 24,849 पद, आपका राजकीय इंटर कॉलेज में 8,905 पद, और सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका काफ़ी सालों से इंतजार था, बेसिक शिक्षा परिषद। कितने पद हैं आपके? 45,000 पद हैं। आपसे बोला था क्या? 15,000 पद आपके नगर क्षेत्र से ब्यौरा भेजा जा चुका है। आपका जो आयोग है, शिक्षा आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसको भेजा जा चुका है कि 15,000 पद खाली ही हैं। लेकिन और 30,000 पद खाली होने की पूर्णतः संभावना है आपके ग्रामीण क्षेत्र के पद से। क्या? ग्रामीण क्षेत्र की। इसलिए बेसिक की आपकी हो जाएगी 45,000 पद। बाद बाकी आपका डिग्री कॉलेज में 4,000 पद, और अन्य पद आपके हो जाएंगे कनिष्ठ के, सहायक के, इसके आपके 1,200 आपके 50 आपके पद हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है। और आपसे कहूँगा कि एकदम आप लोग शिक्षक बनने की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें, बिल्कुल छोड़े नहीं। क्योंकि तैयारी अगर आज से ही करेंगे तो या अभी से शुरू करेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। एकदम से आप नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो लगता है कहीं ना कहीं आप लेट हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद में आपका यूपी सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन है। इसका मतलब यूपी टेट के पेपर के बाद में सुपर टेट में ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। 1 महीना 1.5 महीना मिलेगा, आपकी वैकेंसी आएगी। और मैं चाह रहा हूँ कि आपके हाथ से ना जाए, इसलिए तैयारी बिल्कुल आज से स्टार्ट कर दें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं अपने इस नोटिफिकेशन से, तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और क्लास को लाइक कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।